आरजीकर कॉलेज में हुई घटना के बाद से जो भी डॉक्टर्स डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ मांग रहे थे, उनको अब बड़ा झटका लगा है। साथ ही जिन 10 डॉक्टरों को कॉलेज से निकाला गया था, उनको लेकर के अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो दूसरी ओर थ्रेट कल्चर के आरोपी बने डॉक्टर्स ने राहत की सांस ले ली। आपने देखा होगा कि कुछ दिन से जो जूनियर डॉक्टर हैं वो ममता बनर्जी से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी ने 4 महीने का वक्त लिया हुआ है उन सभी मांगों को पूरा करने का जो मांगे जूनियर डॉक्टर्स उठा रहे हैं। साथ ही जिस तरह से ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में बातचीत हो रही है, उसे देख करके यही जो है अंदाजा लगाया जा रहा है सोशल मीडिया से लेकर के तमाम तरह के प्लेटफॉर्म पर कि ये प्रोटेस्ट अभी यहां खत्म होने वाला नहीं है। इसी पूरी कहानी पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उन 10 डॉक्टरों को लेकर के, वो फैसला क्या है? करीब 51 डॉक्टर ऐसे हैं इस केस में नंदिनी, जिन पे थ्रेट कल्चर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर फैलाने का आरोप लगा है। उनमें से 10 डॉक्टर्स को निकाला गया, जिनके नाम हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बताए थे। और इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे जिनको वहां से 6 महीने 1 साल के लिए बैन करने की बात चल रही थी। लेकिन कुछ डॉक्टर उसी बीच हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और हाईकोर्ट में जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच में उनकी सुनवाई होती है। और उस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जब दलीलों को सुनता है तो उसके बाद उसे ये लगता है कि इन पे जो लगे आरोप हैं, इन पर फिलहाल रोक लगाने की जरूरत है। इन पर इंटरिम स्टे लगा दिया जाता है, अंतरिम राहत दे दी जाती है उन लोगों को। अब ये जो अंतरिम रोक है, इस बात को ऐसे समझिए कि जिन डॉक्टर्स पे कार्रवाई हुई थी, चाहे वो जूनियर डॉक्टर्स थे, चाहे वो ट्रेनी थे, उन लोगों पे जो कार्रवाई हुई थी, उनके आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आने पर जो पाबंदी थी, उस पर फिलहाल रोक लग गई है। अब वो वहां पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, कॉलेज के नए प्रिंसिपल क्या कहते हैं, ये बात की बातें हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि जो एक्शन उस कमेटी ने लिया था, वो एक्शन अब मान्य नहीं होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब हाईकोर्ट में दलीलें इस बात की रखी जा रही थी, तो जो डॉक्टर्स की टीम थी, जो डॉक्टर्स की टीम से वकील थे, क्या वो सही से दलीलें पेश नहीं कर पाए? क्या वो ये साबित नहीं कर पाए कि थ्रेट कल्चर के जो आरोपी डॉक्टर हैं, उन पे जो कार्रवाई हुई है वो सही है? क्योंकि सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं इस केस में कि प्रिंसिपल ने जो वहां बोर्ड गठित हुई, उस बोर्ड ने कोई परमिशन नहीं लिया राज्य सरकार से। इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से ममता बनर्जी और डॉक्टर्स के बीच बातचीत जारी है, या ये कहें कि तीखी बहस जारी है, अब इस तरह से बातें हो रही हैं कि ये जिस तरह से अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, साथ ही थ्रेट कल्चर को लेकर के जिस तरह से जो है प्रक्रिया जा रही है, अभिषेक, ऐसा बोला जा रहा है कि ममता बनर्जी और डॉक्टर्स के बीच अब तीखी बहस और ज्यादा हो सकती है। कहां तक सच है? तीखी बहस जो हुई है, जो सोमवार को बुलाया था इन्होंने नबन्ना सचिवालय में बैठक के लिए, तो उस दिन तो बड़ी अच्छी तस्वीरें आई थी। उसके एक दिन पहले भी तस्वीर आई थी, जब वो कह रही थी, जब उनका ऑडियो सामने आया था, वो जो दिखाया था हमने दर्शकों को ऑडियो और वीडियो बकायदा, कि ममता बनर्जी फोन करके डॉक्टर से बातचीत कर रही है। ऐसा लग रहा था कि उनको अपने राज्य में हो रहे प्रदर्शन की काफी चिंता है और वो प्रदर्शन खत्म करवाना चाहती है सही मायने में। लेकिन जब दूसरे दिन ये खबर आई, जब सोमवार को बैठक हुई वहां, तो उसके बाद 2-4 दिन बाद ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि वहां ममता बनर्जी की डॉक्टर्स के साथ बहस हुई है। डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से एक डॉक्टर से बकायदा जो प्रतिनिधिमंडल गया था, उनसे ममता बनर्जी ने बकायदा ये पूछा कि जिन डॉक्टर्स को वहां से निकाला गया है, क्या ये धमकाने की संस्कृति नहीं है? उनसे ये पूछा गया कि आखिर किस हक से उनको वहां से निकाला गया, उन पर एक्शन हुआ। जो अनिकेत महतो हैं प्रतिनिधिमंडल की ओर से डॉक्टर, वो बकायदा ये कह रहे थे कि जो आरोपी हैं थ्रेट कल्चर के, उनमें 100 में से 10 नंबर पाने लायक भी कई लोग नहीं है, लेकिन उनको गोल्ड मेडल तक दे दिया गया। अब इस बात की बिना जांच किए कैसे सरकार ये कह रही है कि उन पे हुई कार्रवाई गलत है? ये बात भी समझना जरूरी है। हो सकता है पूरे प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए हों, इस बात पे ममता बनर्जी को गुस्सा आ रहा हो, या फिर हाईकोर्ट में जब दलील रखी गई तो पूरे प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए। लेकिन जो डॉक्टर्स की ओर से लीगल टीम होगी, क्या वो ये बात नहीं जानती कि पूरे प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो जो ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा आसानी से?
नहीं, इन सब को लेकर के थ्रेट कल्चर के बारे में जो कहा जा रहा है अभिषेक, वो ये कि थ्रेट कल्चर के लिए जो डॉक्टर्स इंसाफ मांग रहे थे उनको बड़ा झटका लगा है। हालांकि बीते जो भी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है, जो भी दर्शकों के कमेंट्स भी पढ़े, उनका भी यही सवाल था कि आखिरकार डॉक्टर्स के लिए ये बड़ा झटका हम कैसे मान सकते हैं थ्रेट कल्चर को लिए। नहीं, आखिर थ्रेट कल्चर को झटका आप तब समझिए जब ये समझना जरूरी है कि आखिर ये थ्रेट कल्चर है क्या। थ्रेट कल्चर क्या था उस कॉलेज में? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो घटनाएं हो रही थी, जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ, उस तरीके की घटना डॉक्टर्स को ये डर लग रहा था कि उसके बाद इस तरीके की घटना कॉलेज के अंदर किसी के साथ हो सकती है, उससे भी बड़ी घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसी कॉलेज के अंदर इस घटना के बाद ये भी पता चला कि बंगाल के कुछ कॉलेजों में डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई है। तो ये जो बातें हैं, जो सुरक्षा की मांग उठ रही थी, उस बात को लेकर सवाल उठे। उसके बाद ये थ्रेट कल्चर के जो आरोपी हैं, जो अंदर ये माहौल फैला रहे थे, जिन पे ये आरोप लगे हैं कि जो इनकी बात नहीं मानेगा, जो संदीप घोष की लॉबी के डॉक्टर थे, जिन पे ये आरोप लग रहे थे कि जो इनकी बात नहीं मानेगा उसे फेल कर दिया जाएगा, उसे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, उसे कॉलेज में रहने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके के जो आरोप लग रहे थे और जो थ्रेट कल्चर, जो डर का माहौल फैला रहे थे, ये उन लोगों पे कार्रवाई हुई थी। और जब उन्हीं लोगों पे हुई कार्रवाई पे हाई कोर्ट से रोक लग जाती है, ममता बनर्जी की डॉक्टर से इस बात पर बहस हो जाती है, तो फिर ये डॉक्टर्स के लिए झटका नहीं तो और क्या है। ये तो वो वाली बात हो गई कि आपने किसी के ऊपर आरोप लगाया, आपके पास कोई सबूत नहीं है। हो सकता है डॉक्टर्स के पास सबूत हो, वो पेश नहीं कर पाए हो, या फिर उन्होंने ऐसे ही आरोप लगाए हो। तो ये तो वो बात हो गई कि आपने आरोप लगा दिया, आपके पास सबूत नहीं है, उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं, तो ये आपके लिए बड़े झटके से कम नहीं है। हालांकि जिस तरह से लगातार प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जिस तरह से ये कोई पहली बार नहीं है, जिस तरह से सवाल जो है सरकार पे भी एक तरफ से खड़े हो रहे हैं, दूसरी ओर से जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं, ये सबसे पहले ममता बनर्जी को पता ही नहीं है। ममता बनर्जी अपने अलग जो है फॉर्म में चल रही हैं। कुछ जूनियर डॉक्टर्स की बीते दिनों बाइट आई थी, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया के तमाम तरह के प्लेटफॉर्म पर वो बाइट वायरल थी, जिसमें डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हम हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री को ही पता नहीं है कि हम इतने दिनों से जिस मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मुद्दा आखिर क्या है, आखिरकार हम अपनी ड्यूटी पे वापस क्यों नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही जिस तरह से ममता बनर्जी ने 4 महीने का वक्त लिया है डॉक्टर्स की मांग को पूरा करने के लिए, उस पे भी कई सारे सवाल खड़े हैं कि आखिरकार हमारी मांग में ऐसा क्या है। अगर हम सीसीटीवी मांग रहे हैं, अगर हम अपने लिए सुरक्षा मांग रहे हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आखिरकार कितना वक्त मिलेगा। आप खुद बताइए अभिषेक, अगर डॉक्टर्स ही ये कह रहे हैं कि हम जहां पे काम कर रहे हैं आप वहां पे सीसीटीवी लगा दीजिए ताकि जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, दोनों आराम से काम कर पाए। नाइट शिफ्ट होती है, 36 घंटे की, 40 घंटे की, 25 घंटे की शिफ्ट लगती है। डॉक्टर्स की कई सारी ऐसी मांगे हैं, लेकिन सवाल जो है अभी भी सरकार पर ही खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार 4 महीने का वक्त उन 10 मांगों को पूरा करने के लिए क्यों लिया गया है। जिस तरह से डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलने में 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है, और आप खुद सोचिए कि इस समय भी कोलकाता में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस समय भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो लगातार धरना दे रहे हैं, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। लेकिन वही सवाल है कि आखिरकार डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा। जिस तरह से पीड़िता के पिता ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, उनका भी यही कहना था कि अब हमें किसी से बातचीत नहीं करनी है, अब सिर्फ हमें गृह मंत्री से उम्मीद है, वहां से जब कोई जवाब आएगा वो हम आपके सामने रखेंगे। हालांकि इस पूरे केस में, इस पूरे वीडियो में आपका क्या हमसे सवाल है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।